हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पर रहे हैं तथा यह हमारा इस सीरीज का सेट नंबर 9 है और इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, People can hear the emotions and see our facial expression when we dash. यानी लोग हमारी भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव देख सकते हैं जब हम डैश। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ स्पीक यानी बोलते हैं। ऑप्शन बी लिसन यानी सुनते हैं। ऑप्शन सी टेस्ट यानी चखते हैं। ऑप्शन डी सी यानी देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ स्पीक यानी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, Dash contact with the people we are speaking helps us to communicate confidently. यानी जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनके साथ डैश संपर्क हमें आत्मविश्वास से संवाद करने में मदद करता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ नोज यानी नाक, ऑप्शन बी आई यानी आंख, ऑप्शन सी ईयर यानी कान, ऑप्शन डी स्किन यानी त्वचा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आई यानी आंख। हमारा अगला प्रश्न है, Emotions can be expressed through your dash. यानी भावनाएं आपकी डैश के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ हाइट यानी ऊंचाई, ऑप्शन बी वेट यानी वजन, ऑप्शन सी वॉइस यानी आवाज, ऑप्शन डी सिचुएशन यानी स्थिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वॉइस यानी आवाज। हमारा अगला प्रश्न है, Sudha said, I feel that these lights are too bright. What is she communicating? यानी सुधा ने कहा, मुझे लगता है कि ये लाइट्स बहुत चमकदार हैं, वह क्या संवाद कर रही है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ क्वेश्चन यानी प्रश्न, ऑप्शन बी आंसर यानी उत्तर, ऑप्शन सी इडियम यानी मुहावरा, ऑप्शन डी ओपिनियन फ्रेज यानी राय वाक्यांश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ओपिनियन फ्रेज यानी राय वाक्यांश। हमारा अगला प्रश्न है, How should Tom tell others that he prefers teacher John over Jack? यानी टॉम को दूसरों को कैसे बताना चाहिए कि वह शिक्षक जॉन को जैक से बेहतर मानता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ इन ऑर्डर यानी आदेश में, ऑप्शन बी इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में, ऑप्शन सी आई डिसएग्री यानी मैं असहमत हूं, ऑप्शन डी आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में। हमारा अगला प्रश्न है, Effective communication is to both dash. यानी प्रभावी संचार का मतलब है दोनों डैश। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए स्पीक एंड लिसन वेल यानी अच्छी तरह से बोलना और सुनना, ऑप्शन बी स्पीक वेल यानी अच्छी तरह से बोलना, ऑप्शन सी वेल यानी अच्छी तरह से देखना, ऑप्शन डी लर्न वेल यानी अच्छी तरह से सीखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ स्पीक एंड लिसन वेल यानी अच्छी तरह से बोलना और सुनना। हमारा अगला प्रश्न है, We have to dash for instructions in the classroom. यानी कक्षा में निर्देशों के लिए हमें डैश करना पड़ता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए लर्न यानी सीखना, ऑप्शन बी लिसन यानी सुनना, ऑप्शन सी वर्क यानी काम करना, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लिसन यानी सुनना। हमारा अगला प्रश्न है, Listening is important to dash the information given. यानी दी गई जानकारी को डैश के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ forget यानी भूलना, ऑप्शन बी ओवरकम यानी पार करना, ऑप्शन सी अंडरस्टैंड यानी समझना, ऑप्शन डी डिसोबे यानी अवज्ञा करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अंडरस्टैंड यानी समझना। हमारा अगला प्रश्न है, That means Rahul spends 30 minutes watching news every day. He writes a few sentences about what has been said. What is he trying to do? यानी राहुल हर दिन 30 मिनट समाचार देखने में बिताता है। वह जो कहा गया है उसके बारे में कुछ वाक्य लिखता है।
वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, प्रैक्टिसिंग लिसनिंग यानी सुनने का अभ्यास करना। ऑप्शन बी, प्रैक्टिसिंग न्यूज यानी समाचार का अभ्यास करना। ऑप्शन सी, प्रैक्टिसिंग मूवमेंट्स यानी गतिविधियों का अभ्यास करना। ऑप्शन डी, नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन आ, प्रैक्टिसिंग लिसनिंग यानी सुनने का अभ्यास करना। हमारा अगला प्रश्न है। Teacher Meena advised her students to write down 2 or 3 sentences when she explains the lesson. How does it help the students? यानी शिक्षक मीना ने अपने छात्रों को सलाह दी कि जब वह पाठ की व्याख्या करें तो 2 या 3 वाक्य लिखें। यह छात्रों की कैसे मदद करता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन आ, स्पीक यानी बोलना। ऑप्शन बी, रिकलेक्ट व्हाट शी सेड यानी उसने जो कहा उसे याद करना। ऑप्शन सी, राइट यानी लिखना। ऑप्शन डी, रीड यानी पढ़ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकलेक्ट व्हाट शी सेड यानी उसने जो कहा उसे याद करना। हमारा अगला प्रश्न है। थिंग्स और एक्टिविटीज दैट वी एंजॉय और डैश, यानी जिन चीजों या गतिविधियों का हम आनंद लेते हैं वे डैश होती हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, डिसलाइक्स यानी नापसंद। ऑप्शन बी, नेगेटिव यानी नकारात्मक। ऑप्शन सी, बोथ अ, बी यानी दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, लाइक्स यानी पसंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइक्स यानी पसंद। हमारा अगला प्रश्न है। डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स व्हिच वी हैव डैश, यानी नापसंद वे चीजें हैं जिनके प्रति हमारे पास डैश होते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, नेगेटिव इमोशन यानी नकारात्मक भावना। ऑप्शन बी, पॉजिटिव इमोशन यानी सकारात्मक भावना। ऑप्शन सी, लाइक्स यानी पसंद। ऑप्शन डी, नन यानी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ, नेगेटिव इमोशन यानी नकारात्मक भावना। हमारा अगला प्रश्न है। आई अडोर फ्रेज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डैश ऑफ समथिंग, यानी आई अडोर वाक्यांश का उपयोग डैश की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, डिसलाइक यानी नापसंद। ऑप्शन बी, ए बैड फीलिंग यानी बुरी भावना। ऑप्शन सी, ए स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन यानी एक मजबूत प्रशंसा। ऑप्शन डी, ए पुअर एडमिरेशन यानी एक खराब प्रशंसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन यानी एक मजबूत प्रशंसा। हमारा अगला प्रश्न है। Naveen is fond of dogs, but Sheetal hates dogs. In this sentence, who likes dogs? यानी नवीन को कुत्ते पसंद है, लेकिन शीतल कुत्तों से नफरत करती है। इस वाक्य में कुत्ते किसे पसंद हैं? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, शीतल। ऑप्शन बी, नवीन। ऑप्शन सी, बोथ एंड बी यानी दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, डॉग यानी कुत्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नवीन। हमारा अगला प्रश्न है। Smith, would you like playing cricket or football this evening? If Smith likes to play both, how will he answer? यानी स्मिथ, क्या आप इस शाम क्रिकेट या फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे? यदि स्मिथ दोनों खेलना पसंद करता है तो वह कैसे जवाब देगा? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, प्लेइंग एनी ऑफ देम यानी इनमें से कोई भी खेलना। ऑप्शन बी, आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऑप्शन सी, आई हेट यानी मुझे नफरत है। ऑप्शन डी, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इन डैश, यानी औपचारिक अभिवादन डैश में उपयोग किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, फैमिली यानी परिवार। ऑप्शन बी, वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल। ऑप्शन सी, हाउस यानी घर। ऑप्शन डी, फ्रेंड्स यानी दोस्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल। हमारा अगला प्रश्न है। डैश ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी दोस्तों और परिवार से बात करते समय डैश अभिवादन का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन अ, फॉर्मल यानी औपचारिक। ऑप्शन बी, ड्यू यानी कारण। ऑप्शन सी, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ऑप्शन डी, नन यानी कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। हमारा अगला प्रश्न है Which of these is an informal greeting? यानी इनमें से कौन सा अनौपचारिक अभिवादन है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ गुड डे यानी शुभ दिन, ऑप्शन बी गुड मॉर्निंग यानी शुभ प्रभात, ऑप्शन सी गुड इवनिंग यानी शुभ संध्या, ऑप्शन डी है यानी अरे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी है यानी अरे। हमारा अगला प्रश्न है Malini is attending her new school today. She introduces herself as dash. यानी मालिनी आज अपने नए स्कूल में जा रही है। वह खुद को डैश के रूप में परिचित कराती है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ गुड बाय यानी अलविदा, ऑप्शन बी हेलो एवरीवन यानी सबको नमस्ते, ऑप्शन सी व्हाट्सअप गाइस यानी क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी लॉन्ग टाइम एवरीवन यानी लंबे समय से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हेलो एवरीवन यानी सबको नमस्ते। हमारा अगला प्रश्न है Sanju met her cousin Kirti accidentally in a mall. How should she greet her? यानी संजू ने गलती से एक मॉल में अपनी चचेरी बहन कीर्ति से मुलाकात की। उसे कैसे अभिवादन करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लॉन्ग टाइम नो सी यानी लंबे समय बाद मिले, ऑप्शन बी व्हाट आर यू डूइंग हियर यानी आप यहां क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी थैंक यू यानी धन्यवाद, ऑप्शन डी टेक केयर यानी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ लॉन्ग टाइम नो सी यानी लंबे समय बाद मिले। हमारा अगला प्रश्न है When you ask someone something it is dash. यानी जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो यह डैश होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ आंसर यानी उत्तर, ऑप्शन बी ब्लैंक यानी रिक्त, ऑप्शन सी क्वेश्चन यानी प्रश्न, ऑप्शन डी रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन यानी प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद अ डैश यानी प्रश्न हमेशा डैश के साथ समाप्त होते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ कॉमा यानी अल्पविराम, ऑप्शन बी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन डी फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा अगला प्रश्न है डैश क्वेश्चंस गिव क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट्स टू नो यानी डैश प्रश्न स्पष्ट संकेत देते हैं कि व्यक्ति क्या जानकारी जानना चाहता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ WH यानी वह, ऑप्शन बी यस और नो यानी हाँ या नहीं, ऑप्शन सी नो यानी नहीं, ऑप्शन डी बोथ बी सी यानी दोनों बी और सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ WH यानी वह। हमारा अगला प्रश्न है Vinutha was questioned whether she has completed her degree in an interview. How should she respond stating that she has completed? यानी विनुता से साक्षात्कार में पूछा गया कि क्या उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली है। उसे यह बताने के लिए कैसे जवाब देना चाहिए कि उसने पूरा कर लिया है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ यस यानी हाँ, ऑप्शन बी नो यानी नहीं, ऑप्शन सी यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री यानी हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, ऑप्शन डी कंप्लीटेड माई डिग्री यानी मेरी डिग्री पूरी की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री यानी हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है। हमारा अगला प्रश्न है Tutor asked his student whether he knew to use Windows. How should the student answer? यानी शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडोज का उपयोग करना जानता है। छात्र को कैसे उत्तर देना चाहिए। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ डन यानी हो गया, ऑप्शन बी यस आई नो हाउ टू यूज विंडोज यानी हाँ मुझे विंडोज का उपयोग करना आता है, ऑप्शन सी यप यानी हाँ, ऑप्शन डी आई विल नो यानी मुझे पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यस आई नो हाउ टू यूज विंडोज यानी हाँ मुझे विंडोज का उपयोग करना आता है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।